नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के योगदान को सम्मान देने और स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सफलता के उदाहरण निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा जिला के शाहपुर के चंबी में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की मदद से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। हमीरपुर जिला की प्रियंका के कुछ कर गुजरने के जुनून ने उन्हें मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। प्रियंका चौधरी फ्रॉम रैली जजरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 4 सालों से मशरूम सेल का काम कर रही हूँ। मैं बीएससी करने के उपरांत आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और शादी के उपरांत मैंने एक मशरूम फार्म में काम किया था। मुझे मशरूम बेचने की प्रेरणा मिली। पहले मैं बस के द्वारा जाकर ही मशरूम बेचती थी, फिर धीरे धीरे पैसे कमाकर मैंने अपने लिए एक स्कूटी ले ली। अब मैं रविवार को छोड़कर पिछले 4 वर्षों से मैं प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर जाकर 4 जिलों में मशरूम बेची, जिसे मैं महीने में 50-60 हजार रुपए कमा लेती। सभी महिलाओं से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप स्वरोजगार को अपनाएं। कोई न कोई कार्य ऐसा करें जिसे आप या जीविका का साधन बन सके और आप किसी पर आश्रित या निर्भर न रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन महिलाओं को सौंपा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज सुबह से ही विशिष्ट महिलाओं द्वारा अपने और अन्य महिलाओं के प्रेरक अनुभव साझा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों की इन महिलाओं ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, जो देश की नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इनके संकल्प और सफलताएं महिलाओं की असीम क्षमता का परिचय देती हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर शहरों के पुनर्विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों पर पुनर्विचार करने और छूट देने का आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से पहाड़ी राज्य के दृष्टिगत 90-10 के आधार पर मानदंड तय करने का अनुरोध किया। लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत शुरू किए गए सिटीजन सर्विस पोर्टल के लिए 5 वर्षों में 70 करोड़ रुपए प्रदान करने की मांग की। लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत देनदारियों के निपटान के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए प्रदान करने की मांग भी की। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक शिमला में आयोजित होगा। इस सत्र के इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सत्र को कम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण में और 4 दिन बजट पर चर्चा में चले जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सदन में चर्चा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हितैषी कहलाने वाली कांग्रेस सरकार में समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र के विकास के पैसे को वेतन और पेंशन में दे रही है। ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है। ऐसे में सत्र छोटा नहीं बल्कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।